तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपने आप को बता रहा है कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल हो सकता है या आपके पास कोई एक इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, उसको मिडिल टर्म करना है। लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपके पास जो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है वो आपकी यूज होगी एक तो ट्राइनोमियल के अंदर, ठीक है, और दूसरी चीज ऐसे पॉलिनोमियल या इक्वेशन जिसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। डिग्री 2 का मतलब हो गया, आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होती है आपकी, ये हमारा फैक्टराइजेशन का पार्ट होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमारी यूज होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है। तो आज मैं ट्राई करती हूँ आपको एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करने की। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। जैसे मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब मैंने ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा तो जैसे मैंने कहा ट्राइनोमियल, ट्राई वर्ड का मतलब हो गया 3। इसका मतलब ये 3 टर्म्स वाले में यूज होता है। ये पॉलिनोमियल मैंने लिखा है जो कि 3 टर्म्स के लिए यूज होगा, जिसमें भी 3 टर्म्स होंगी उसके लिए ही एप्लीकेबल होगा। जब आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो, स्प्लिट का मतलब क्या हो गया, तोड़ना, ब्रेक करना, और कर किसको रहे हो, मिडल टर्म को। जब आप मिडल टर्म को कर रहे हो तो आपके पास 3 टर्म तो होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिग्री 2, डिग्री 2 का मतलब क्या होता है, जो आपके पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन होगा या ट्राइनोमियल है ये, इसमें जो वेरिएबल है, जैसे इसमें वेरिएबल है मेरा x, इसकी जो पावर होगी वो मैक्सिमम पावर इसकी 2 हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए ये मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्वेश्चन बन रहा है। अब ये क्वेश्चन को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, और वो ये चीज होती है कि आप हमेशा ये चेक करेंगे कि आपका ये जो ट्राइनोमियल है ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो हम छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा लिखा करते थे, लेकिन वो बड़े से छोटा और छोटे से बड़े का मतलब नंबर्स नहीं है, वो बड़े से छोटा और छोटे से बड़े का मतलब होता है वेरिएबल की पावर। अब आप यहाँ देखो, x की पावर है 2, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ x की पावर है 0। तो आप देखो पहले 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है। तो आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन होता है उसमें आपको कब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है, एक आपने लगाना है जब वो ट्राइनोमियल होगा, दूसरा आपने देखना होगा कि वहां पर जो उसकी डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, और उसके बाद जब ये सब चीजें हो रही होंगी तो आप बहुत ध्यान से ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये ट्राइनोमियल है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल में हो। तो अब आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन लिया ऑब्वियसली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि कैसे किया जाता है। मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमेशा ये जो नंबर है जिसकी डिग्री 0 है, यानी कि कांस्टेंट नंबर, इसकी मल्टीप्लाई की जाती है हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ वाले नंबर के साथ। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो 6 को 1 से हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये p का मतलब हो गया प्रोडक्ट। तो 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ गया 6 आ गया। अब क्या है क्वेश्चन, वो ये कहता है मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, मतलब जो ये प्रोडक्ट आया है इसके फैक्टर्स निकालो। इसके क्या निकालोगे आप, फैक्टर्स निकालोगे। इसके फैक्टर इस तरीके से निकालोगे कि उन फैक्टर्स को प्लस करो या उन फैक्टर को माइनस करो, आपके पास ये मिडल वाला नंबर आ जाए।
अब मैं 6 को, अब इसको आप बोलोगे कि हम कैसे करेंगे, तो आप अपने माइंड में, जब हम बचपन में करते थे, टेबल डॉजिंग करते थे, है ना, याद होगा मम्मी या घर पे जो भी पढ़ाता था तो हमेशा टेबल डॉजिंग बोलता था। तो 6 को हम कैसे कैसे लिख सकते थे? 6 × 1 आपको 6 देगा, है ना, 6 × 1 आपको 6 देगा। उसके बाद 3 × 2 आपको 6 देगा। और किसी वे में हम 6 लिख सकते हैं। कई बच्चे बोलेंगे कि मैम 1 × 6 भी लिख सकते हैं, 2 × 3 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। मैं 6 × 1 लिखूं, चाहे मैं 3 × 2 लिखूं या 2 × 3 लिखूं, मतलब एक ही है। अब ये मेरे पास दो टेबल डॉजिंग आ गई 6 की। अब इन दोनों में से मेरे को ये चेक करना है कि किसको प्लस करके या माइनस करके मेरे पास क्या आए, मेरे पास 5 आए। अब 3 और 2 को अगर मैं ऐड कर रही हूं तो 5 आ रहा है। 6 और 1 को मैं माइनस कर रही हूं तो 5 आ रहा है। लेकिन आप यहां जब देख रहे हो सब चीजें प्लस में हैं, तो मेरे पास यहाँ पर माइनस वाला तो काम नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्लस में है। तो मैं अपना प्लस वाला कंसेप्ट यूज करूंगी। तो मैं कैसे यूज करूंगी? देखो, मैंने x² को लिखा एज इट इज, ये वाला प्लस मैंने प्लस लिखा, सिर्फ इस 5 की जगह पे मैंने लिखा 3 + 2। ये वाला x मैं वापस लिख रही हूं, प्लस लिखा मैंने 6। देखो फिर आप, x² एज इट इज लिखा, ये वाला प्लस एज इट इज लिखा, सिर्फ 5 को मैंने 3 + 2 लिख दिया, इस x को मैंने x लिखा, ये वाला प्लस एज इट इज, ये भी 6 एज इट इज। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने मैंने कैसे किया। अब मैं इस x की अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी और ब्रैकेट को ओपन कर रही हूं। तो x² प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x हो गया, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x हो गया, प्लस में आ गया मेरे पास 6। तो आप दिख रहा है आपको, मेरे पास आ गया x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब मेरे पास ये 4 टर्म्स हो गई। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इनमें से लूंगी कॉमन। जब मैं इनमें से कॉमन लूंगी तो मेरा जो मेथड होता है कॉमन का, वो होता है रीग्रुपिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लेते हैं। जैसे मैंने x और 3x में से कॉमन लिया, तो देखो इसके पास है x², इसके पास है 3x। मैं इसको और आसान से बताती हूँ, x² है और 3x है। देखो, x को मैं x × x लिख सकती हूँ, 3 को मैं 3 × x लिख सकती हूँ। क्या कॉमन आ रहा है इनके बीच में? x। तो मैंने यहाँ पर लिखा x, जो कि कॉमन आ रहा है। अब x² में से x को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा मेरे पास? यहाँ पर x बच गया। प्लस अब मेरे पास है 3x, इसमें से भी x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास? 3, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब आ जाते हैं अपने दूसरे वाले टर्म पे। यहाँ है 2x और यहाँ है 6। 2x को मैं लिख सकती हूँ 2 × x, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3। क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास? 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2 कॉमन। अब 2x में से जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास? x बच रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगी x। और 6 प्लस एज इट इज, 6 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया था, तो क्या बच रहा है मेरे पास? 3 बच रहा है। अब आपने बहुत ध्यान से ये चीज देखनी होगी कि ये जो ब्रैकेट होते हैं, इनके अंदर जो भी हमारी टर्म आती है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो अब दोनों के पास सेम आ रहा है, तो मैं x + 3 जो कि सेम आ रहा है उसको एक बार लिख दूंगी, और ये जो मेरे पास दो चीजें बची हुई हैं इनको एक साथ दूसरे ब्रैकेट में लिख दूंगी। हो गया मेरा फैक्टराइजेशन, हो गया मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।